शुरू। कुछ दिनों पहले आई खबर के मुताबिक अपने जीवन के 7 दशक पूरे कर चुके एक प्रोफेसर ने घरेलू कलेश से आहत होकर फांसी लगा ली। विराम। उनके आसपास के लोगों ने बताया कि उनके घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे और इसी वजह से उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। विराम। मगर घरेलू कलह के मुकाबले लंबे समय से इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य शैक्षणिक उत्पादों का फैक्ट्री बना कोटा आज वहां अपने स्वप्न लिए पहुंचे युवाओं की आत्महत्या के एक केंद्र के रूप में जाना जाने लगा है। विराम। समाज के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी दुखद घटनाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। विराम। ये तादाद स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, गरीब अमीर सहित समाज के हर स्तर के लोगों में बढ़ी है। विराम। मुद्दा या क्षेत्र कोई भी हो, समाज के अलग अलग हिस्सों और परिवेश से जुड़े लोगों के जीवन से पलायन की तस्वीरें निश्चित रूप से चिंताजनक है। विराम। लोगों में बढ़ती आत्मघाती प्रवृत्ति सोचने के लिए विवश करती है कि हमारी दशा क्या है और दिशा किस ओर है। विराम। बदलाव के जिस बयार का ख्वाब हमने देखा था और उसके लिए विकास की जिन राहों को हमारे समाज, सरकार और व्यवस्था ने स्वीकार किया, वह कितना सही और कितना गलत है। विराम। पेरा। भारतीय सभ्यता के विकास की शुरुआत से लेकर अब तक के कालखंडों पर गौर करें तो पाएंगे कि हमेशा से परिवार और सामाजिकता केंद्र में रही है। विराम। लोगों ने बड़ी से बड़ी बाधाएं इसी के लिए और इसी की बदौलत पार की है। विराम। यहाँ कभी भी परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे के सीमित संदर्भों में नहीं रहा है। विराम। परिवार के संदर्भों में माता पिता, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, बुआ, ताई और उनसे जुड़े तमाम लोग रहे हैं। विराम। व्यक्तिवाद तो हमारी जड़ों में नहीं रहा है। विराम। ऐसी बनावट वाले भारतीय समाज में बढ़ता व्यक्तिवाद, टूटता परिवार और खत्म होता सामाजिकता का भाव बढ़ती आत्महत्या के सबसे मुख्य कारणों में से एक है। विराम। बाजारवाद ने व्यक्तिवाद को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। स्टॉप। चूंकि उसके फायदे इसी में निहित है, इसलिए वह इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में रत है। विराम। यह व्यक्ति और समाज के ऊपर इस हद तक हावी हो चुका है कि उसके द्वारा निर्मित कृत्रिमता को ही लोगों ने सच मानकर जीवन जीने का रास्ता बना लिया है। विराम। आत्म केंद्रित व्यक्ति छोटी समस्या को भी बड़ा मानकर उसमें घुलने लगता है। विराम। वह अपने मन के भावों को परिवार या मित्रों के साथ भी साझा नहीं कर पाता। विराम। गौरतलब यह भी है कि आज लोग स्वयं में इतना मग्न है कि दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देने की उन्हें फुर्सत भी नहीं है। विराम। ऐसी व्यस्तता में ही उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। स्टॉप। पेरा। आज कई लोग सहजता से यह कहते मिल जाते हैं कि मेरे पास तो पल भर की फुर्सत नहीं है। स्टॉप। लोगों के पास अपने माता पिता और घर के अन्य सदस्यों के लिए भी समय नहीं है। स्टॉप। वे इसकी पूर्ति महंगे उपहारों, मोबाइल से बातचीत, वीडियो कॉल आदि के द्वारा
करने का प्रयास करते हैं। स्टॉप। वे यह समझने की कोशिश नहीं करते कि अपने प्रियजनों का स्नेह भरा साथ महंगे उपहारों से बहुत ऊपर है। विराम। एकाकीपन कई लोगों को मानसिक रूप से बीमार और कमजोर बना देता है। विराम। उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार को उनकी कोई फिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके पैसे से जुड़े हैं। विराम। ऐसे में वे आसानी से आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। स्टॉप पेरा। बच्चों को बालपन से ही सहज स्वाभाविक जीवन जीने की कला सिखाने के बजाय उन्हें बनावटी जीवन का आदी बनाना, खेलकूद, प्राकृतिक वातावरण, दोस्तों से दूर कर असमय ही प्रतिस्पर्धा के अंतहीन दौर में शामिल होने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उकसाना, बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क में अपने अधूरे सपने के बीज बोकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करना। जिस उम्र में बच्चों के कदम लड़खड़ाने का सर्वाधिक डर होता है और सबसे ज्यादा माता पिता और बड़ों के साथ की जरूरत होती है, उम्र के उस दौर में उन्हें पढ़ाई के नाम पर घर से दूर भेज देना और कुल मिलाकर अकेलापन आज युवाओं के बिखरने, भटकने और नशे का आदी बनने का बड़ा कारण है। विराम पेरा। किशोर अवस्था में माता पिता के स्नेहहीन छांव की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। विराम। परिवार की राह दिखाती बातें, सही संगीत और बेहतर वातावरण बच्चों को किसी भी मनचाही मंजिल के करीब ले जा सकता है। स्टॉप। इसकी कमी तमाम शैक्षणिक संस्थानों की उपस्थिति के बावजूद भटकाव और आत्महत्या की ओर ले जाता है। विराम। कोटा और उस जैसी तमाम जगहों पर अगर एक तरफ शिक्षा का बाजार खड़ा है, तो दूसरी तरफ बहुत हद तक उसी के समानांतर नशा और अन्य कुकृत्यों का काला बाजार भी है। विराम। एक का मकसद शिक्षा को वस्तु बनाकर बेचना है, तो दूसरे का मकसद कैसे भी युवाओं को भटकाकर अपना माल बेचना है। स्टॉप। घर परिवार और अपनों से दूर बहुत सारे युवा बच्चे पढ़ाई और अनचाहे सपनों के बोझ से थके उबे कब इन बहलियों के चंगुल में फंस जाते हैं, वे नहीं जान पाते। स्टॉप। अक्सर जब तक वे ऐसे जाल को समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टॉप। यह आत्महत्या की एक बड़ी वजह बनती है। स्टॉप। बहुत सारे बच्चे परिवार के दबाव में आकर उन विषयों को चुन लेते हैं जो उनकी रुचि का नहीं होता। स्टॉप। नतीजतन तमाम प्रयासों के बावजूद वे सफल नहीं हो पाते। स्टॉप। ऐसे में असफलता और माँ बाप के सपनों को पूरा न पाने का दंश कई बार उन्हें मौत की ओर ले जाता है। स्टॉप। जबकि आत्महत्या की त्रासदी को रोकने का अहम रास्ता है परिवार का मजबूत साथ। स्टॉप। यही लोगों को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालकर उन्हें सहज जीवन जीने की शक्ति दे सकता है। स्टॉप पेरा। इस तरह के मामले अक्सर उठते रहे हैं कि सरकारें दागी अफसरों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के बजाय इसकी अनदेखी करती है। स्टॉप। कई बार आरोपी अधिकारी की तैनाती उसके पसंद के पद पर भी कर दी जाती है। स्टॉप। यह उसे बचाने या पुरस्कृत करने जैसा ही है जिसे सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में मानती है। स्टॉप। जबकि इस तरह के रुख को न केवल नियमों के विरुद्ध माना जाता है, बल्कि यह
मनमानी भी है, जिससे सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। स्टॉप। उत्तराखंड के एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही मनमानी रवैये के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है और इसे एक तरह से लोकतंत्र के विरुद्ध बताया है। स्टॉप। गौरतलब है कि भारतीय वन सेवा यानी IFS के एक अधिकारी को उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने तीखी नाराजगी जताई और राज्य के मुख्यमंत्री को सख्त फटकार लगाई। स्टॉप। अदालत ने साफ कहा है कि जिस अफसर को पेड़ों की गैर कानूनी तरीके से कटाई के मामले में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हटाया गया था, उसे रिजर्व का निदेशक क्यों बना दिया गया है। स्टॉप पैरा। हैरानी की बात यह है कि जिस अधिकारी पर किसी भी रूप में कानून के विरुद्ध आचरण का आरोप लगा हो, उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के बजाय प्रक्रिया के तहत आरोप मुक्त होने से पहले ही फिर से उसे निदेशक जैसे पद पर तैनात कर दी जाती है। स्टॉप। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए लोकतांत्रिक दायित्वों और मर्यादा के यही मायने हैं? दरअसल इस नियुक्ति में नियम कायदों, नैतिकता और लोकतांत्रिक परंपराओं को जिस तरह ताक पर रख दिया गया, शायद उसी के मद्देनजर शीर्ष अदालत को यह टिप्पणी करने की जरूरत पड़ी कि हम सामंती युग में नहीं है कि जैसा राजा बोले वैसा ही होगा। स्टॉप। हालांकि इस मसले पर विवाद के बाद राज्य सरकार ने इस नियुक्ति के आदेश को वापस ले लिया, लेकिन इस संबंध में एक तथ्य यह सामने आया कि विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस नियुक्ति के पक्ष में नहीं थे। इसके बावजूद इस असहमति पर विचार करने के बजाय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दागी अफसर को निदेशक बना दिया। स्टॉप पैरा। जाहिर है यह अपने दायित्व और अधिकार की सीमा पर गौर नहीं करने का ही एक उदाहरण है। स्टॉप। भ्रष्टाचार या अन्य अनियमितता के आरोपों की वजह से कार्यवाही के दायरे में आने के बाद भी दागी अफसरों की ओर से आंखें मूंदे रखना, उसे राहत पहुंचाने या पुरस्कृत करने को सरकारों और खास तौर पर शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति ने मानो अपना अधिकार मान लिया है। स्टॉप। कम से कम इस बात का इंतजार भी नहीं किया जाता है कि अगर किसी अधिकारी पर अनियमितता के आरोप लगे हैं तो उसके खिलाफ विभागीय जांच या कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए। स्टॉप। इस तरह का रवैया किसी ऐसी व्यवस्था में ही आम हो सकता है जहां एक व्यक्ति की मर्जी से सरकार और समूचा तंत्र चलता है। स्टॉप। ऐसे मामले देश के अलग अलग राज्यों से अक्सर आते रहते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार या किसी अन्य गंभीर आरोपों से घिरे व्यक्ति के मामले में उचित कार्यवाही करने के बजाय उसे राहत या किसी अहम जगहों पर तैनाती दी जाती है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट के आकलन के मुताबिक देखे तो इसे सामंती युग के आचरण के तौर पर ही देखा जाएगा। स्टॉप। ऐसी प्रवृत्ति से निश्चित तौर पर लोकतंत्र बाधित होता है। फुल स्टॉप।